चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे हम लोग साइंस का सीरीज़ कर रहे थे वन लाइनर में, जिसमें हमारा 16 पार्ट हो चुका था और बीच में साइंस का वीडियो आना बंद हो गया था क्योंकि हम लोग गांधी युग कर रहे थे और प्लस शॉर्ट्स वीडियो कर रहे थे। तो गांधी युग भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है वन लाइनर में और उसमें लगभग 6 वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितना सारा अभी तक कराया गया है और गांधी युग भी सारे का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और जितने भी अभी तक वीडियो कराए हैं वन लाइनर में और हमने बताया भी था इस वीडियो बुक से करा रहे हैं और जितना इंपॉर्टेंट है उतना करा रहे हैं और लगभग सब कराएंगे। और साइंस का हर वीक में आपको वीडियो आना स्टार्ट हो चुका है तो इसका टेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भी टेस्ट ज़रूर लेके आएंगे और लगभग हमने बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे उसमें का क्वेश्चन आंसर भी कराया है मॉडर्न हिस्ट्री का और लगभग 500 क्वेश्चंस भी हमने अलग से कराया है और उसका घटना चक्र से भी कराया है। तो बिल्कुल आप उसको जाके देखना ना भूलें और सारे का PDF बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता का जो आशय है अभी हमने किया वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा में वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अत्यधिक आवश्यक है? तो वो है विटामिन D। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? तो वो संलयन है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम्स हो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस वन लाइनर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पहले क्वेश्चन आंसर बनाएं और फिर आप जितना वीडियो है उतना क्वेश्चन आंसर कीजिए वन लाइनर में। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ है और हम लोग लगभग आया हुआ क्वेश्चन 50% हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स की विषाणु ब्लैंक्स डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं को। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि जो काली पदार्थ है वो ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितनी समय की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है 1.0। अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल वो कार्बन मोनोऑक्साइड के वर्षा जल के घुलने से। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो वो रासायनिक खाद में होता है। किस में होता है? रासायनिक खाद में होता है। स्टेनलेस स्टील और फिलिब्रैंक्स की मिश्र धातु है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व का अपवर्तन है? तो वो है कार्बन। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो Sb है। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो वो है ध्वनि। और बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और लगभग 1700 क्वेश्चंस आज लेके हो जाएगा। और इसके पहले हम लोग 16 वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग ने पर वीडियो हम लोग 100 क्वेश्चंस को कराया है और आज भी हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और आने वाले टाइम में ये आपको 3000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो वो है ध्वनि का, अभी हमने किया। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है प्लूरा। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। यह प्रकाश क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की। किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। गैस की ज्वाला का
सबसे गर्म भाग जाना जाता है किससे? नीला क्षेत्र से। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, किसने विकसित किया था? तो हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था साल्क द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप बिल्कुल उसको रिवीजन के पर्पज से लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं। कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो जीन अभियंत्रण से। परिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई जो है वो क्या है? सजीव है। प्रकाश के ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? तो वो अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब मतलब एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो वो है एड्रिनल। वल्कनीकीकरण एक क्या है? तो वो है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? कठोरीकरण की प्रक्रिया है वल्कनीकरण। एक्स किरण क्षेत्र डैश के माध्य आता है, क्या आता है? लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र। दूध एक उदाहरण है किसका है? पायस का है। दूध एक उदाहरण है पायस का। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट बिलियन से। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन किसके? वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। इसको एक बार आप और देखें। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो वो रंध्र के द्वारा होता है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय होता है पर्णहरित को। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्म कोण पाए जाते हैं? तो वो है शल्की। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो वो है माइक्रोफोन। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस है संतुलित रहेगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वो है दूरी मापने की इकाई है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है? तो वो है वायरस। एंटीबायोटिक क्या है? तो वो है रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? तो वो है कोशिका भित्ति। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? तो वो है स्तनपायी। स्तनपायी मैमल के हृदय में कितने कोष होते हैं? तो वो है 4, और ये मैंने पहले भी आपको बताया है। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? तो वो है वो। कैथोड किरण में होता है केवल आवेश। और हम लोग अगर ये 3000 का सीरीज जो खत्म हो जाएगा वन लाइनर में, तो हम लोग लुसेंट साइंस का करेंगे और उसमें जितना सारा क्वेश्चंस रहेगा, बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, हम लोग सारा उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? तो वह आइंस्टाइन के सिद्धांत के द्वारा। पीच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो वो है यूरेनियम। भारी जल का उपयोग होता है तो वो है मंदक के रूप में। ऑक्सीन क्या है? तो वो है पशु हार्मोन की एक श्रेणी है ऑक्सीन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो है 7.0 से कम। सजीव तथा उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट
संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह पारिस्थितिकी कहते हैं। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो वह परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। एटम बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर एटम बम सिद्धांत पर आधारित है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है हुक का नियम। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस रंग से होता है? तो वो है इसके द्वारा रंग का प्रवर्तन। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? तो वो है केंद्राभिसारी बल। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है और पर श्वसन करते हैं? तो वो है तिलचट्टा जो है उसमें रक्त नहीं होता है पर वो श्वसन करते हैं। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निवारक का उपयोग किया जाता है? तो वो है फोम पाइप। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वाष्पशील। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो वो है अग्नाशय में होता है। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? तो वो है एसिटिक एसिड। बिजली के स्टोव के तंतु से को डैश से बनाया जाता है? तो वो है नाइक्रोम। डैश का मतलब आप समझ जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अतिचालकता एक ऐसा घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या है? बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। तारपीन का जो तेल है डैश से प्राप्त किया जाता है? वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है? तो वो है मिल्की वे। सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो वो है संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है? तो वो है संलयन प्रतिक्रिया। विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? तो वो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो वो है प्रकाश का विशेषण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है कुल आंतरिक परावर्तन। आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो वो है हाइड्रोजन। लौह अयस्क जिसमें 72 लोहा पाया जाता है? तो वो है हेमाटाइट। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो वो है तंतु कांच। आईटी का विस्तारित रूप क्या है? तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक डैश संबंधी रोग है? तो वो है कवक। कांच एक क्या है? अतिशीतित द्रव। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है तारकोल। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो वो है भूमध्य रेखा पर। हम लोग लूसेंट से साइंस जरूर करेंगे लेकिन लाइन बाय लाइन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर, ताकि बहुत बच्चों का भी डिमांड था कि जो साइंस का सीरीज चल रहा है वो चैप्टर वाइज चले, तो वो चैप्टर वाइज ही हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वन लाइनर कराते जाएंगे। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण है?
तो वह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। फिलोलॉजी है भाषाओं के अध्ययन। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? तो वो है लैंडस्टीनर। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वो है वेसोप्रेसिन। हल्के विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वो है गैल्वेनोमीटर। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो है रीढ़ की हड्डी। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो वह कुल आंतरिक प्रतिबिंब द्वारा। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो वो है नाइक्रोम। केल्विन पैमाने पर बर्फ के मिलने की जो बिंदु है वो है क्या है? 0 केल्विन। सिनेबार एक अयस्क है पारा। पेट्रोल में टेट्राइथाइलेट क्यों मिलाया जाता है? तो वह एंटी नोटिंग रैंकिंग के वृद्धि के लिए। तंत्रिका तंत्र में का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो है स्पाइनल कार्ड। ट्रांजिस्टर 2 डायोडो का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर 2 क्या है? डायोडो का एक संयोजन है। एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो है बॉक्साइट। रक्त में आयरन का जो प्रतिशत है वो 30 से 40 है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला हो। बिजली का एक चुंबकत्व का गहरा संबंध है और इसका पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मैक्सवेल। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है गुरुत्व से। और बिल्कुल ये आगे का काम आपका है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।